जिनके माँ बाप हैं वे अपने माँ बापों को लताड़ते फिरते हैं, उनका इज्जत नहीं करते हैं। जिनके माँ बाप नहीं है वे अपने माँ बापों के प्रेम को तरसते हैं। मेरे दोस्त, अपने माँ बापों को कभी कष्ट न देना, क्योंकि आज जो हम हैं उन्हीं के द्वारा हैं। अपने परिवार के साथ प्रेम से रहना चाहिए। हमें माँ बाप डांट दे पर हमें बुरा नहीं मानना है, क्योंकि माँ बाप कभी गलत शिक्षा नहीं देते। वे हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं। जब वह हमें डांटे तो हम उसे सह लें और हमें एक दूसरे के साथ कदम पर कदम मिला के चलना चाहिए। अरे जितना इज्जत करना है माँ बापों के अभी कर लो, दोबारा नहीं पाओगे। अरे गुरूर किस बात का जनाब, जो आज माँ बापों की बातें बुरा लगता है। क्या आज हम बुद्धिमान हैं इसलिए? क्या हम पढ़ लिख कर तैयार हैं इसलिए? क्या हम अपने पैरों में खड़े हैं इसलिए? अरे याद करो जनाब, ये वही माँ बाप हैं जो हमारी उंगली पकड़कर हमें खड़े होना सिखाए हैं। अरे हमें पढ़ाने के लिए क्या क्या किए होंगे। अरे हमें आगे बढ़ाने के लिए न जाने कितने ठोकरे खाए होंगे। इसलिए अपने माँ बापों को तुच्छ नहीं जानना। भले हमें डांट दे पर हमें बुरा नहीं मानना है, वरना इस दुनिया में बुरा करने वालों का कमी नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने परिवार के साथ मिलकर रहना चाहिए। आखिर बुराई में क्या रखा है? अपने परिवार के साथ मिलकर रहिए और अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। फिर देखिए जिंदगी कितना बेहतरीन होगी और आप लोगों के साथ ईश्वर भी रहेगा। इफिसियों 6 अध्याय के 1 वचन से 4। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर करें। यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। और परमेश्वर माता पिताओं को भी कहता है, हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। नीति वचन 4 अध्याय के 13 वचन। शिक्षा को पकड़े रहे, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। नीति वचन 4 अध्याय के 21 वचन। इनको अपनी आंखों के ओट न होने दे, परन अपने मन में धारण कर। नीति वचन 12 अध्याय के 1 वचन। जो शिक्षा पाने से प्रीति रखता है वह ज्ञान से प्रीति रखता है, परंतु जो डांट से बैर रखता है वह पशु सरीखा है। नीति वचन 5 अध्याय के 11 वचन से 13। और तू अंतिम समय में, जबकि तेरा शरीर क्षण हो जाए, तब यह कहकर हाय मारने लगे, मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया। मैंने अपने गुरुओं की बातें न मानी और अपने सिखाने वालों की ओर ध्यान न लगाया। इसलिए हम अपने माँ बापों से प्रेम रखें, क्योंकि ये बात ईश्वर भी कहता है। इसलिए मेरे दोस्त, अपने परिवार के साथ मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि यह अवसर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि हमारा जीवन एक मिट्टी है जनाब, यह मिट्टी मिट्टी में मिलेगा तो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें, दोबारा लौट कर नहीं आएगा। इसलिए हम सबको मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और प्रेम से रहना चाहिए।